समिंग एम्पलीफायर में क्या होता है कि एक रजिस्टर से ज़्यादा जब रजिस्टर जुड़े हों तो उसे कहते हैं समिंग एम्पलीफायर। उसका भी सब फंडा सेम ही है, बस क्या करना है, RF तो सेम ही होगा सबके लिए, बस V1 और V1 V2 R1 R2 ये डिफरेंट हो गए। तो हमने क्या करना है, RF को बाहर निकाल लेंगे, V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2। ये तो फॉर्मूला याद करने की बात हो गई। इसे निकालना कैसे है, जैसे कि ये I है, अंदर तो I आ जा नहीं रहा, मतलब कि इन दोनों को प्लस करेंगे तभी ये I आएगा। तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। I1 क्या होगा, V1 माइनस VA ओवर R1 प्लस V2 माइनस VB ओवर R2 इज इक्वल टू VA माइनस VO ओवर RF। जब हम इसे सोल्व करेंगे, VA को हम 0 पुट करेंगे तो V1 प्लस V2 ओवर R1 प्लस R2 ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा और RF बाहर निकल आएगा। ये हमारा समिंग एम्पलीफायर आ जाएगा। नेगेटिव फीडबैक हमेशा होती है, मतलब कि जब भी कोई फीडबैक हम लगाएं तो हम नेगेटिव टर्मिनल पे ही लगाएंगे, चाहे वो इन्वर्टिंग हो चाहे वो नॉन इन्वर्टिंग हो। नेक्स्ट इज दिस फॉर्मूला इज फॉर नॉन इन्वर्टिंग। अगर नॉन इन्वर्टिंग होगा तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है और एक प्लस हो रहा है RF ओवर R1 की वैल्यू पर, मतलब कि अगर वो 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल्स जो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाए थे, सेम। अगर यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल है तो फॉर्मूला लगाया और सोल्व कर लिया। यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ पर उन्होंने VO दिया है, VI निकालना है, सोल्व कर लिया। और यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया 1 प्लस वाला। अगर CMRR गिवन है तो हमने क्या करना है, VD निकालना है, VC निकालना है, क्योंकि CMRR का फॉर्मूला क्या होता है, AD ओवर AC। VO क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये। दिस इज सो सिंपल, आप बस ट्राई कीजिएगा, निकल आएगा। अगर आपको एक बात की कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे थी और मैंने बुक से पढ़ के निकाला था कि हमने ये कहाँ से निकालने हैं, AD और AC की वैल्यू। तो AD की वैल्यू होती है VO ओवर VD और AC की वैल्यू होती है VO ओवर VC। ऑल दो ये न्यूमेरिकल्स नहीं डलते एग्जाम में ज़्यादा, पर आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। इफ VD इज 0 देन इट इज इजी टू सोल्व बाय इक्वेशन। दिस इज नॉट ऑफ यूज। ओके, नेक्स्ट इज स्लीव रेट, दैट इज important, I will discuss in next video.